ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 19वां अध्याय। शिवजी ने विश्वा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। हालांकि यह शब्द सदाशिव ने ऊंचे स्वर में कहे थे, लेकिन विश्वा ध्यान मग्न थे। इस वजह से शिवजी के शब्दों को नहीं सुन पाए। तब शिवजी ने उनके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। विश्वा इस पर आश्चर्यचकित हो गए और तब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूरे स्वरूप में, जैसा कि वो सुन चुके थे, उनके सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके बगल में पार्वती जी खड़ी थी। यह देखकर वो बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन शिवजी का तेज इतना ज्यादा था कि उसको देखने की शक्ति उनकी आंखों में न थी। इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की, हे नाथ, मुझे आप अपने चरणों के ही दर्शन दे दीजिए, क्योंकि ऐसी शक्ति मुझ में है नहीं जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति भी दीजिए जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे ज्यादा और कुछ मिल भी नहीं सकता। विश्वा यह कहकर चुप हो गए। शिवजी उसके वचनों को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वा को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति दी और अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सबसे पहले विश्वा ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य, प्रेम और माता पिता को धन्य धन्य है। ये बात उन्होंने बार बार कही। इस पर शिवरानी ने समझा कि विश्वा उनकी तरफ कुदृष्टि से देख रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने ये कहा कि यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। शिवरानी आगे बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग करके ऐसा तप किया है जो सामने है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देख रहा। इसके बाद शिवजी ने विश्वा से कहा, तुम्हें जो इच्छा है मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों और सारे राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ और किन्नर होंगे। तुम्हारी जो भी गुप्त इच्छा है हम उसे जानते हैं, इसलिए हम मित्र होकर तुम्हारे पास ही रहेंगे। इसलिए कैलाश पर्वत पर निवास करके तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाइयों को दूर करेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांग लो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस तरह ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्वा शिवरानी के चरणों में गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया और विश्वा से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वो सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में भय नहीं लाए, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होगा और तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध भी होगा। वो सारे पापों को नष्ट कर देगा। जो भी कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वो थोड़ी सी ही भक्ति से तपस्या का फल पालेगा।
यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर हैं, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद लेते हैं। शिव और शिवरानी विश्वा को यह वर देकर और यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना, अंतर्धान हो गए। विश्वा भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिवमित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में ही संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्वा की कथा यह सुनाई कि इसने किस तरह शिवजी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है।